वृंदावन सोसाइटी थाने द मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी ऑफ इंडिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं इंटरनेट पर अवेलेबल 100 ऑफ सर्टिफाइड न्यूज आर्टिकल्स। ये एक ऐसी खौफनाक जगह है जहां पर इंसान और भूत साथ में रहते हैं। यहां पर रहने वाले कई सारे लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को आए दिन फेस करते हैं। और ये सोसाइटी कितनी ज़्यादा खौफनाक है, क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं? शायद अभी नहीं, लेकिन कुछ देर बाद जब आप इस स्टोरी को पूरा सुन लेंगे तब आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2002 में, जब आशीष और आरती नामक एक कपल द वृंदावन सोसाइटी के विंग नंबर 66B के 4th फ्लोर पर रेंट पर रहने आए। आशीष और आरती दोनों ही वर्किंग थे और उन दोनों का ही थाने में ट्रांसफर हुआ था, इसलिए वो इस सोसाइटी में सिर्फ कुछ समय के लिए रहने आए थे। आशीष और आरती लेट नाइट घर पर लौटा करते थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर से ही खाना खा कर आते थे। सिर्फ वीकेंड पे ही आशीष और आरती अपने घर पर रुका करते थे, वरना वीकडेज पर वो आधी रात को सिर्फ सोने ही उस घर में आया करते थे। अब आशीष और आरती द वृंदावन सोसाइटी में कुछ दिन बिताने के बाद एक चीज को नोटिस करते हैं कि ये सोसाइटी इतनी बड़ी है, लगभग इसके अंदर 100 बिल्डिंग्स है। लाइक आप खुद भी देख सकते हैं कि वो विंग नंबर 66B में रहा करते थे और वो जब भी आधी रात को अपना काम खत्म करके वापस घर लौटते हैं तो इतने सारे लोग होने की वजह से इस बिल्डिंग में थोड़ी बहुत चहल पहल हर वक्त रहा करती थी। लेकिन जहां पर आशीष और आरती ने घर लिया था, यानी कि विंग 66B, ये बिल्कुल सुनसान जगह थी। स्पेशली विंग 66B के पास बिल्कुल शांति रहती थी, यहाँ पर कोई भी नहीं भटकता था और यहाँ पर थोड़ा अंधेरा सा भी रहता था, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव लगता था। जब आशीष और आरती सुबह उठकर ऑफिस जाया करते थे तब तो इस बिल्डिंग के बाहर थोड़े बहुत लोग हुआ करते थे, लेकिन अगर वो कभी ऑफिस से जल्दी भी आ जाते थे, लाइक 7 या 8 बजे के आसपास, तब भी यहाँ पर बिल्कुल भयानक सन्नाटा होता था। अब एक दिन आशीष और आरती अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करके लगभग 11-12 बजे अपने घर लौट रहे थे और उस दिन भी किसी और दिन की तरह पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन जब वो अपने 4th फ्लोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कोने में एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी का तो इंतजार कर रहा है। ये देखकर आरती आशीष से बोली, आशीष वो देखो, कोई बूढ़ा आदमी वहां पर जमीन पर लेटा हुआ है, जरा देख कर आओ, कहीं उसको कोई चोट तो नहीं लगी। तो आशीष ने आरती को जवाब दिया, तुम यहीं रुको, मैं उसके पास जाकर देख कर आता हूँ कि क्या माजरा है। जब आशीष उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा तो आशीष ने उस आदमी से सवाल करा, सब कुछ ठीक तो है बाबा? आप यहाँ पर इस तरह से लेटे हुए हैं, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने आशीष की तरफ देखा और अधमरी हालत में कहा, बेटा मुझे पानी पिला दो, काफी दिनों से मेरे गले से नीचे एक पानी की बूंद भी नहीं उतरी है। मुझे पानी पिए हुए कई दिन गुजर गए हैं, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज मुझे पानी दे दो। उस बूढ़े आदमी की ये हालत देखकर आशीष को काफी ज्यादा अजीब लगा और उसने कहा, रुको मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जिसके बाद आशीष और आरती अपने घर के अंदर चले गए और आशीष ने आरती से कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं उन बुढ़े बाबा को अभी पानी पिला कर आता हूँ। इसके बाद आशीष जब पानी का ग्लास लेकर बाहर गया तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहां पर था ही नहीं। आशीष ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और जब बहुत देखने के बाद आशीष को वो बूढ़ा आदमी कहीं पर भी नहीं दिखा तो आशीष उस भरे पानी के ग्लास को लेकर वापस अपने घर के अंदर लौट गया। तो आरती ने आशीष से सवाल करा, क्या हुआ, तुम उसको पानी नहीं पिला कर आए? तो आशीष ने आरती को जवाब दिया कि बहुत देखने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। हो सकता है वो कहीं निकल गया होगा या हो सकता है उसको किसी और ने पानी पिला दिया होगा। खैर छोड़ो, इस पानी के ग्लास को किचन में रख दो। और ये सारा इंसिडेंट होने के बाद आशीष और आरती वापस सोने चले गए, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों आशीष और आरती चैन की नींद सो रहे थे कि तभी आशीष को सुनाई देता है कि कोई गेट पर नॉक कर रहा है, जिसकी वजह से आशीष की नींद टूट जाती है। आशीष उठ खड़ा होता है और अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो आशीष को दिखता है कि रात के 2:30 बज रहे हैं। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि रात के 2:30 बजे, इतने बजे कौन आ सकता है। और ये सोचते सोचते जब आशीष धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और पीप होल से बाहर झांक कर देखता है तो उसको दिखाई देता है कि वो ही बूढ़ा आदमी पीप होल से अंदर देख रहा है। ये देखकर आशीष को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये बुढ़ा हमारे पीछे क्यों पड़ गया है और ये इतनी रात में गेट क्यों खटखटा रहा है। और ये सोचते हुए आशीष गेट को तेज से खोलता है तो वो बाहर देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है।
ये देखकर आशीष काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो अपने घर के गेट से बाहर निकलकर उस बुढ़े आदमी को देखने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको कहीं पर भी नहीं दिखता। जिसके बाद आशीष वापस अपने घर के अंदर लौटता है और गेट को लॉक कर देता है। इसके बाद आशीष के दिमाग में एक थॉट आता है कि आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और इसीलिए मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। और ये सोचने के बाद आशीष वापस अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर रुकने वाला नहीं था। इसके बाद भी आशीष के साथ ये सेम इंसिडेंट 3 बार और हुआ। जब भी आशीष गेट खोलने बाहर जाता तो उसको पीप होल में से वही बुढ़ा आदमी दिखाई देता, लेकिन जब वो गेट खोलता तो उसको कोई भी नहीं दिखता। अब आशीष अपने बेड पर लेटा था। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी उसके साथ मजाक कर रहा है कि तभी चौथी बार आशीष को अपने दरवाजे पर 2 बार नॉक करने की आवाज आती है। तो फाइनली आशीष डिसाइड करता है इसको नॉक करने दो, मैं अब गेट खोलूंगा ही नहीं, ये मुझे परेशान कर रहा है ना, इसको खुद ही परेशान होने दो। और ये सोचकर आशीष अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी उसे अपने साइड से बहुत तेज तेज रोने की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। और जब आशीष पलटकर अपने कमरे के एक कोने में देखता है तो उसको वहां पर वो बुढ़ा आदमी खड़ा दिखता है। ये देखकर आशीष काफी ज्यादा डर जाता है कि तभी वो बुढ़ा आदमी आशीष के पास आकर आशीष को गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तब से तेरे गेट पर दस्तक दे रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे आज की रात अगर तूने पानी नहीं पिलाया तो मैं तेरे खून को ही पानी समझ के पी जाऊंगा। ये सुनते ही आशीष इतना ज्यादा घबरा गया कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। और जब सुबह उठकर आशीष ने ये सारी कहानी आरती को बताई तो आरती भी काफी ज्यादा घबरा गई। इसके बाद उन दोनों ने डिसीजन लिया कि वो बिल्डिंग के वॉचमैन के पास जाएंगे और ये सारी कंप्लेंट वहां के वॉचमैन से करेंगे। तो आशीष और आरती इमीडिएटली बिल्डिंग के वॉचमैन के पास गए और उन्होंने सारी कहानी वॉचमैन को बताई, जिसको सुनने के बाद वॉचमैन ने कहा, सर जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं इस बिल्डिंग का एक ऐसा खौफनाक इतिहास है कि जिसे आप सुन लेंगे तो शायद आप इस बिल्डिंग को छोड़कर आज ही भाग जाएंगे। ये सुनकर आशीष और आरती ने वॉचमैन को रिक्वेस्ट करा कि वो इस बिल्डिंग के बारे में सारी बातें उनको सच सच बता दे। तो वॉचमैन ने बताना शुरू करा कि ये घटना 1980 की है। जिस जगह पर आप रह रहे हैं यहाँ पर एक अंकल और आंटी रहने आए जिनकी एज लगभग 65 to 70 थी। अनफॉर्चुनेटली उनका कोई बच्चा नहीं था तो वो इस फ्लैट में अकेले रहा करते थे और इतने बूढ़े होने के बावजूद भी उनको अपने खाने से लेकर सभी चीजों का ख्याल खुद रखना पड़ता था। उनका जीवन इसी तरह से चल रहा था कि एक दिन अचानक उस बूढ़ी औरत को एक जानलेवा बीमारी हो गई और वो इसी फ्लैट में मर गई। अब इसके मरने के बाद वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। वो पूरे दिन अपने फ्लैट में अकेले बैठा रहता। लकीली अपनी एज के अकॉर्डिंग उस बूढ़े आदमी की बॉडी तो एकदम फिट थी, लेकिन उसके माइंड में स्ट्रेस बिल्डअप होने लगा था। अब जब ये अकेलापन उस बूढ़े आदमी को खाने लगा तो उसने अपने घर पे एक बाई रख ली जो कि 10 घंटे तक उसके घर पर ही रहा करती थी और उसके सारे कामों को करती थी। अब दिन भर में तो उस आदमी का मन थोड़ा सा लग जाता था, लेकिन रात को फिर वही अकेलापन। उसको ये चीज काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी कि इतने सालों से जो पार्टनर उसके साथ था अब वो उसको छोड़कर चला गया है। अब एक दिन अचानक से वो बाई उस बूढ़े आदमी से कहती है कि किसी जरूरी काम से उसको गांव जाना पड़ रहा है, वो 4-5 दिन बाद आएगी, जब तक आप बाहर से खाना मंगवा के मैनेज कर लेना। और ये कहने के बाद वो गांव चली जाती है। अब लगभग 4 से 5 दिन बीतने के बाद वो बाई वापस लौटती है और वो गेट को खटखटाना शुरू करती है। दरवाजा खटखटाते हुए लगभग 10 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता कि तभी वो महसूस करती है कि अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। और जैसे ही बाई को वो स्मेल आती है उसको काफी ज्यादा घबराहट होती है और वो सीधा पुलिस को फोन मिलाकर पुलिस को वहां पर बुला लेती है। अब पुलिस मौके पर वहां पहुंचकर दरवाजे को तोड़कर अंदर एंट्री कर देती है। अब सभी की आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी सीलिंग से लटका हुआ है, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली है और उसकी बॉडी भी सड़ चुकी है। और उसकी सड़ी हुई लाश को देखकर लग रहा था कि ये लाश लगभग 4 से 5 दिन पुरानी है। इसका मतलब ये था दोस्तों कि जिस दिन उस काम वाली बाई ने छुट्टी ली थी उसी रात को उस बूढ़े आदमी ने लटक कर जान दे दी थी। और इस हादसे के बाद से ही विंग 66B को हॉन्टेड माना जाता है। काफी सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बिल्डिंग के आसपास एक बूढ़े आदमी की आत्मा को भटकते हुए देखा है। और बहुत सारे लोगों के इससे जुड़े दिल दहला देने वाले पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हैं। इसके बाद आशीष ने वॉचमैन से कहा, क्या इसका मतलब जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ वही फ्लैट? तो वॉचमैन ने रिप्लाई करा, जी हाँ सर, 4th फ्लोर, वही फ्लैट जिसमें आप रहते हो, जिस बिस्तर के ऊपर आप सोते हो ना वही बेड,
उसी के ऊपर वाले पंखे पर उसने लटक कर जान दी थी। ये सुनने के बाद आशीष और आरती के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्होंने डिसाइड करा कि वो आज के आज और अभी के अभी ये फ्लैट छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। और इसके बाद वो लोग उस फ्लैट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और आज वो अपनी जिंदगी कहीं और हंसी खुशी बिता रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इस सोसाइटी का एक और डार्क पास्ट है और वो ये है कि इस सोसाइटी का जो आधा कंस्ट्रक्शन है वो एक ग्रेवयार्ड के ऊपर हुआ है। क्योंकि ये सोसाइटी इतनी बड़ी है तो इसकी एक साइड पर एक टाइम पर ग्रेवयार्ड हुआ करता था और जब इस सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस वाले पार्ट में से ह्यूमन स्कल्स निकलते थे। तो गाइज यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अगर आपके साथ भी इसी तरह का कोई भी हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो स्पेशली आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं जहां पर आप अपना हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक एपिसोड बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस।